अभी नहीं। हेलो, Good evening, sir. गुड इवनिंग। ओके, ओके, तो चलो हम जो है शुरू करते हैं बात अपनी। जो कल जो हम बात कर रहे थे उससे आगे हम बात करेंगे। हम अभी कर रहे थे पॉइंट डिफेक्ट्स, है ना। पॉइंट डिफेक्ट्स में मैंने आपको लास्ट शो करवाया था वो था चलो करने बस, ठीक है। ओके, जो लास्ट हमने किया था वो था स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, उसके बाद इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स हम कर रहे थे। इम्प्योरिटी डिफेक्ट को जो है हम एक बार दोबारा से जो है थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। एक बार थोड़ा सा दोबारा से मैं आपको रिकॉल कराता हूँ कि भाई इम्प्योरिटी डिफेक्ट एग्जैक्टली था क्या, ठीक है। तो वहीं से अपन बात अपनी शुरू करेंगे। देखिए क्या है कि एक कौन वेट कर रहा है, टाइम से आ जाए करो भी सारे के सारे क्लासरूम में, है ना। ओके, तो जो मैंने आपको बताया था इम्प्योरिटी डिफेक्ट में, इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या था कि जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड, सोडियम है फिर क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। क्लोराइड सोडियम, क्लोराइड सोडियम, क्लोराइड सोडियम, सोडियम क्लोराइड सोडियम, क्लोराइड सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि यहां पर क्या था कि अगर हम मोल्टन सोडियम क्लोराइड, जैसे इसमें काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सोडियम आयन, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही क्लोराइड आयन, बराबर बराबर है, ठीक है। अब इसमें जरूरी चीज क्या होती है कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये होती है कि जो आप सॉल्ट की किसी भी आयनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं उसमें टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है ना वो बराबर होना चाहिए, वो हमेशा मतलब सेम होना चाहिए, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, वरना वो स्टेबल नहीं हो सकता, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। अब हुआ क्या कि आपने जब मोल्टन सोडियम क्लोराइड को के अंदर थोड़ी सी स्ट्रोंशियम क्लोराइड की इंप्योरिटीज डाली तो क्लोराइड की जगह आ गया, पता नहीं लगेगा आपको, लेकिन कुछ सोडियम आयंस जो है ना, जैसे मान लो एक सोडियम की जगह पर स्ट्रोंशियम आ गया, एक सोडियम की जगह पर स्ट्रोंशियम आ गया, तो ये
जो है यहाँ पर मान लीजिए एक स्ट्रोंशियम आयन आ गया। तो स्ट्रोंशियम में क्या होता है, स्ट्रोंशियम में चार्ज जो होता है आपको पता है +1 की जगह +2 होता है। अब ऐसा करने पर जैसे अगर पहले +9 और -9 था, अब क्या हुआ, क्लोराइड तो -9 ही है, लेकिन जो सोडियम है वो कितना हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज जो है अब आपके पास +10 हो गया, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा हो गया। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कहीं और से एक सोडियम आयन भी अपनी जगह छोड़ के चला जाता है, सो दैट टोटल चार्ज जो है वो फिर भी अभी मैनेज्ड रहे, ठीक है। टोटल चार्ज कैटायनिक और एनायनिक वो बराबर होना चाहिए। इस कारण से क्या होता है, कैटायनिक वैकेंसी जनरेट हो जाती है, एक कैटायनिक वैकेंसी जनरेट हो जाती है यहाँ पर। ये जो है ये बात हमें समझनी है यहाँ पर कि कैटायनिक वैकेंसी एक स्ट्रोंशियम पर, एक अगर स्ट्रोंशियम आयन होता है तो वैकेंसी भी एक ही होती है, 1:1 है। एक स्ट्रोंशियम आयन पर एक कैटायनिक वैकेंसी बनती है, ठीक है ना। 2 सोडियम बाहर जाते हैं, सोडियम कितने बाहर जाते हैं, 2। एक स्ट्रोंशियम आएगा, 2 सोडियम बाहर जाएंगे, 2 सोडियम बाहर जाएंगे तो 2 वैकेंसी बनेगी, लेकिन एक वैकेंसी स्ट्रोंशियम ऑक्यूपाई कर लेगा तो एक वैकेंसी बनी रह जाएगी, ठीक है। इस तरीके से जो है ठीक है, इसमें जो है हम बात करते हैं जो न्यूमेरिकल मैंने आपको दिया था उसके बारे में जरा अपन बात करेंगे, ठीक है। जो न्यूमेरिकल आपको दिया था उसके बारे में बात करेंगे। सर हाँ जी बोलो। एक फ्रैंकल डिफेक्ट दोबारा समझा दो, कल मिस हो गया था सर। कौन बोल रहे हैं? प्रथम सर। प्रथम फ्रैंकल में यस प्रथम सर। क्या होता है, सिर्फ इतनी सी बात होती है कि फ्रैंकल में जैसे आपका कोई जैसे ठीक है, एक आपका ये इनऑर्गेनिक यानी आयनिक सॉलिड का लैटिस है, तो फ्रैंकल में कुछ नहीं होता, एक कैटायन कोई अपनी जगह से खिसक के कहीं और चला जाता है लैटिस से, तो एक जगह पर वैकेंसी बन जाती है, दूसरी जगह पर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो जाता है। ये एक तरह का डिसलोकेशन डिफेक्ट होता है, डिसलोकेशन डिफेक्ट होता है। और ये उन तरह के आपके जो है आयनिक सॉलिड से मिलता है जिनमें कैटायन और एनायन के साइज में देयर इज अ लार्ज डिफरेंस। तो इस तरीके से जो है वो कुछ आपको जिंक सल्फाइड हो गया, ठीक है, AgCl हो गया, AgBr हो गया, AgI हो गया, ठीक है। इसमें से AgBr एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट दोनों दिखते हैं। ओके ओके सर। ओके, तो अब दोबारा से आते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट पर। इम्प्योरिटी डिफेक्ट पर जब हम आते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमें सबसे पहले, कल एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको लास्ट जब जाते जाते, वो क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखते हैं। इफ NaCl is doped with 10⁻³ mole% SrCl2, what is the concentration? What is the concentration of cationic vacancy? ठीक है, होपफुली आपने किया होगा, नहीं किया तो इसका आंसर हम देखते हैं। देखो बेस सिंपल सी बात है, वो ये 10⁻³ mole% of SrCl2 in NaCl means, इसका मतलब क्या है, that 100 moles % होता है पर 100 moles of NaCl has SrCl2 10⁻³ ठीक है ना। इस भाषा को समझना है कि 10 टू पावर जो है
-3 मोल परसेंट, मतलब यानी कि सोडियम क्लोराइड के 100 मोल लो, मोल का परसेंटेज है ये, यानी कि 10⁻³ मोल्स स्ट्रोंशियम क्लोराइड है, उसके अंदर 100 मोल सोडियम क्लोराइड में 10⁻³ जो है मोल्स स्ट्रोंशियम क्लोराइड है उसके अंदर। अब एक बात समझो, आप थोड़ी सी बात को समझना, हमारा हीरो यहाँ पर या हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न यहाँ पर स्ट्रोंशियम आयन है, क्लोराइड आयन से हमें कोई लेना देना नहीं है। मेनली क्लोराइड स्ट्रोंशियम आयन जो है वो कैटायनिक फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। तो एक बात को समझो कि स्ट्रोंशियम आयन जो, अगर मान लीजिए आपके पास 10⁻³ मोल्स है, तो जब ये आयन्स देगा तो स्ट्रोंशियम आयन कितने बनेंगे और क्लोराइड आयन कितने बनेंगे? ये तो बनेंगे 10⁻³ मोल और ये बनेंगे 2 × 10⁻³ मोल। लेकिन हमें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोंशियम आयन की नंबर ऑफ मोल्स से मतलब है, सिर्फ हमें स्ट्रोंशियम आयन से मतलब है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो अब इससे क्या पता लगा हमें कि यहां पर जब हम देखें कि जैसे ये आपके पास आ गया 100 मोल्स ऑफ NaCl हैज 10⁻³ मोल्स ऑफ SrCl2, या फिर आप कह सकते हैं 100 मोल्स ऑफ NaCl हैज Sr2 पॉजिटिव आयंस, कितने हैं? 10⁻³ मोल। पूरा स्ट्रोंशियम क्लोराइड 10⁻³ मोल है, तो हर स्ट्रोंशियम क्लोराइड 10⁻³ मोल ही स्ट्रोंशियम आयन मिलेंगे, क्योंकि उसमें जो है इसके जो 1:2 में है, क्लोराइड आयन जरूर डबल हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर 100 मोल्स ऑफ NaCl है स्ट्रोंशियम आयन 10⁻³ therefore 1 mole of NaCl has strontium ions, कितने होंगे? 10⁻³ अपॉन 100, यानी 10⁻⁵। इतने मोल स्ट्रोंशियम आयन है। ठीक है, आप एक बात को समझो, जो डायग्राम मैंने बनाया था वो तो था कि भाई एक आपको एक जगह दिखा दिया, मैं कोई मोल्स के रेशियो में यानी एवोगाड्रो नंबर के रेंज में इतने सारे वैकेंसी या इतने स्ट्रोंशियम आयन थोड़ी दिखा सकता हूं, मैं तो इस फिनोमेना को समझा सकता हूं। तो अब इसमें समझने वाली बात क्या है वो देखो आप, कि 10⁻⁵ मोल आपके पास इसमें स्ट्रोंशियम आयन है। Therefore, in 1 mole of NaCl, नंबर ऑफ स्ट्रोंशियम आयन कितने हो? आप किसी चीज का मोल लेते हो तो उसको अगर आप एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है ना, तो वो आपके पास क्या आ जाता है? वो आपके उसमें गिनती आ जाती है, जितने आप मोल लेते हो। जैसे डजन लेते हो, अगर 5 डजन बनाना है तो 5 डजन को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 60 बनाना, काउंटिंग आ जाएगी कितने बनाना है। ऐसे ही एवोगाड्रो नंबर, हालांकि हमने 11th में जो है, आप सभी जो है जानते ही हैं, हमने 11th में खूब इस चीज को पढ़ा हुआ है। तो इसमें क्या है कि जो है 11th में भी हमने पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ कि एवोगाड्रो नंबर एक गिनती है। ठीक है, आप बात को समझेंगे, चलो ऐसे चलिए रहते हैं। एवोगाड्रो नंबर जो है ना, वो एक गिनती है, संख्या है। एक मोल किसी भी चीज का लेते हो, इररिस्पेक्टिव किसी भी चीज का, ये मार्कर है या ये इंकपॉट है, ठीक है, या ये कोई रिमोट है, कुछ भी है, व्हाटएवर इट इज, किसी भी चीज का अगर 1 मोल लेते हैं तो वो गिनती कर कितना होता है? एवोगाड्रोस नंबर के बराबर, इररिस्पेक्टिव के वो है क्या चीज। जैसे डजन जो होता है, डजन आपको पता है वो 12 होता है गिनकर, फिर चाहे वो पेन हो, चाहे इंकपॉट हो, चाहे कुछ भी चीज हो, 12 होता है। वैसे ही मोल किसी भी चीज का हो, एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होता है गिनती। तो यहाँ पर ये 10⁻⁵ मोल स्ट्रोंशियम आयन है। 100 मोल सोडियम क्लोराइड में 100 मोल सोडियम क्लोराइड में 10⁻³ मोल है, 1 मोल में 10⁻⁵ मोल। तो मोल को अगर नंबर में, गिनती में कन्वर्ट करना चाहो तो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया आपके पास 6.022 × 10⁻18,
यानी इतने स्ट्रोंशियम आयंस हैं, गिनकर अगर हम गिनने बैठ जाए ना तो इतने स्ट्रोंशियम आयंस हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारा सवाल नहीं है। सवाल कहता है, वो कहता है कि बताओ इसमें वैकेंसीज कितनी है, कैटायनिक वैकेंसीज कितनी है। एक मोल अगर सोडियम क्लोराइड है, कंसंट्रेशन पूछिए तो पर मोल पे होती है, पर 100 मोल में नहीं होती है। तो एक मोल के अंदर अगर आपको कंसंट्रेशन निकालनी है तो जितने अभी अभी थोड़ी सी देर पहले या कल की क्लास में लास्ट में आपको बताया था, एक स्ट्रोंशियम आयन आता है, एक स्ट्रोंशियम आयन आता है तो 2 सोडियम बाहर जाते हैं, है ना। 2 सोडियम बाहर जाते हैं, मगर एक सोडियम की तो जगह स्ट्रोंशियम ले लेते हैं, तो कुल मिला के वैकेंसी कितनी बची? एक। दोबारा बोलता हूं मेरी बात को, इंप्योरिटी जब आप डालते हैं तो एक स्ट्रोंशियम जब आता है तो 2 सोडियम को अपना लेटिस छोड़ना पड़ता है, क्योंकि स्ट्रोंशियम पर चार्ज +2 होता है और सोडियम पे +1 होता है। तो चार्ज को बैलेंसिंग को मेंटेन करने के लिए एक स्ट्रोंशियम के आगमन पर 2 सोडियम को लेटिस छोड़ के जाना पड़ता है। तो 2 वैकेंसी बनती हैं, लेकिन एक वैकेंसी तो स्ट्रोंशियम खुद ऑक्यूपाई कर लेता है, दूसरी वैकेंसी वो वैकेंट ही रह जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्ट्रोंशियम आयन पर कितनी वैकेंसी बनी? एक स्ट्रोंशियम आयन पर एक ही वैकेंसी बनी, यानी जितने स्ट्रोंशियम आयन होंगे उतनी ही कैटायनिक वैकेंसी। ठीक है ना। तो बस यही एक्चुअली हमारा आंसर है, अगर आप कॉन्सेप्चुअली समझते हो। सिंस नंबर ऑफ cationic vacancies formed are equal to the number of strontium ions. Hence, number of cationic vacancies is equal to 6.022 into 10 to the power 18. ये आंसर है। ठीक है भैया, आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, अभी मैंने रिकॉर्डिंग शेयर कर ली, अरे बड़ा कम्बरसम सा काम है रिकॉर्डिंग, इसको डालना यूट्यूब पे डालना बड़ा दिन का काम है, तो हो नहीं पाता रेगुलर। तो आप इसको तो शुरू में भी दो तीन दिन ही है कि भाई आप लोग जुड़ रहे हैं, तो चलो पुराना मैं रिकॉर्डिंग सेव नहीं करूंगा, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा, तो आप तो जो क्लास में आप पढ़ लेंगे वही होगा। ठीक है, तो आप ये मत मान के चलना कि कोई नहीं रिकॉर्डिंग तो आई जाएगी, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे लिए संभव नहीं है। तो ये लाइव है, तो लाइव का ही मजा उठाएं आप। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पर रहूंगा 5 बजे और आपको भी 5 बजे रहना। ठीक है, तो दूसरा ये है कि भाई 5 बजे राइट आ जाओ, क्योंकि उसके बाद हमें 2-4 मिनट फिर उसमें वेस्ट हो जाते हैं उस प्रोसेस में सबके आने में, तो आप थोड़ा सा जो है पहले ही तैयार रहें। ठीक है, तो बोलो किसी ने कुछ पूछना है? समझ आ रही है सबको बात? ये कुछ पूछना है? आगे बढ़े? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरी लास्ट कैटेगरी पर अब हम आते हैं। ठीक है, लास्ट जो कैटेगरी है उस पर अब हम आएंगे। ये क्या है? ये है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, ये तीसरी मेजर कैटेगरी। पहली थी स्टोइकियोमेट्रिक, दूसरी इंप्योरिटी, और तीसरी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स का मतलब क्या होता है? सच डिफेक्ट्स disturb the stoichiometry of constituent elements in an inorganic compound.
ठीक है, तो इसमें होता क्या है वो देखते हैं अपने। ये डिफेक्ट्स जो है इससे स्टोइकियोमेट्री बिगड़ जाती है, फॉर्मूला बिगड़ जाता है कंपाउंड का, वो देखते हैं हम कैसे। इसमें आप लिख लो, इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। इसकी पहली टाइप है वो कहलाती है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। जो फर्स्ट टाइप है उसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, नाम से ही पता लगता है कि इसके अंदर क्या होगा कि मेटल जो है यानी कैटायन एनायन से ज्यादा होगा। कैटायन जो है गिनती में एनायन से ज्यादा होगा, तो इसको आप क्या बोलते हो, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो आप बोलोगे सर ये क्या चक्कर है, अगर कैटायन एनायन से ज्यादा होगा तो चार्ज की न्यूट्रलिटी कैसे बताओगे आप, कैसे समझाओगे, तो देखना वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट can be due to the following 2 reasons। 2 कारण हो सकते हैं। ठीक है, 2 कारणों से हो सकता है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे। पहला, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू anionic vacancies। metal excess defect due to anionic vacancies। ठीक है, ये कैसे होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें लिखिएगा बोलो, तो इसमें लिखिए दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट is found in alkali metal halides such as NaCl, KCl, LiCl etc। सबसे पहली बात जो है दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज फाउंड इन एल्कली मेटल हैलाइड्स। एल्कली मेटल्स आप जानते हो ग्रुप 1 के जो मेटल्स होते हैं उन हैलाइड्स में मेनली मिलता है, और ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है इसके अंदर। इसमें क्या होता है कि जब आप थोड़ा सा एक बार क्रिस्टल को ड्रॉ करके देखते हैं इसके अंदर, तब बात ज्यादा अच्छे से समझ आएगी आपको। देखते हैं जरा,
जैसे होता क्या, एक बार पहले बात को समझते हैं फिर हम इसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, पहले बात को समझने की कोशिश करेंगे फिर इसके बारे में हम लिखेंगे। देखिए क्या है, क्या होता है कि जैसे सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। अभी जैसे क्या होता है कि जब सोडियम क्लोराइड को सोडियम के वेपर्स के साथ हीट करते हैं, जब सोडियम क्लोराइड को सोडियम के वेपर्स के साथ हीट करते हैं तो क्या होता है कि जो सोडियम है वो सोडियम क्या होता है, वो लैटिस के ऊपर आके बैठता है, सोडियम एटम लैटिस के ऊपर आके बैठता है। और लैटिस जितना ज्यादा सिंथेसाइज होगा, लैटिस जितना ज्यादा सिंथेसाइज होगा उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, है ना, लैटिस और बनना चाहिए। तो सोडियम आयन एक और आके बैठ गया, जैसे भी पहले जैसे मान लो सोडियम एटम आके बैठ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने 9 बनाए सोडियम आयन, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही बनाए मैंने क्लोराइड, ठीक है। अब एक होता क्या है इसके अंदर, जब सोडियम क्लोराइड को बनाने के लिए हम इसको सोडियम के वेपर्स के साथ और फर्दर हीट करते हैं तो ये कहीं कहीं पर डिफेक्ट्स बनते हैं, सोडियम एटम आ गया इसके ऊपर और जो है लैटिस सिंथेसाइज करने के लिए। तो क्या होता है कि बल्क में से कहीं पर से क्लोराइड आयन ऊपर जाता है और इस सोडियम के साथ और लैटिस बनाने के लिए ऊपर चला जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि यहाँ पर एक एनायनिक वैकेंसी जनरेट होती है, इससे क्या होता है कि यहाँ पर एक एनायनिक वैकेंसी जनरेट होती है और उस एनायनिक वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए, वो जो यहाँ पर वैकेंसी बनी है, नेगेटिव चार्ज की कमी हो गई है, उसको फुलफिल करने के लिए जो सोडियम एटम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, खुद कैटायन बन जाता है, और वो इलेक्ट्रॉन जो लूज करता है वो यहाँ पर इस कैटायनिक वैकेंसी को आके एनायनिक वैकेंसी को सॉरी एनायनिक वैकेंसी को आके ऑक्यूपाई कर लेता है, इस एनायनिक वैकेंसी को ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि टोटल चार्ज बैलेंस्ड रह जाता है। टोटल चार्ज आप देखो अभी भी क्या है, अगर अपन गिनेंगे 1 + 1 अगर आया तो एक -1 आ गया, टोटल चार्ज तो बैलेंस रहा, लेकिन अगर गिनती करें, अगर अपन अब अगर गिनती करें तो सोडियम आयन गिनकर कितने हो गए, 10, सोडियम आयन गिनकर हो गए 10। तो एक्चुअली सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला रियलिटी में हम अगर इसको बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें कई कई डिफेक्ट्स रहते हैं, हम रूटीन लाइफ में इसको इग्नोर करके पढ़ते हैं, ठीक है ना, लेकिन वैसे रियलिटी में इसमें कहीं कहीं पर डिफेक्ट्स होते हैं, इतने लॉन्ग रेंज ऑर्डर में मिलते नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ये अब देखो फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया, अगर मैं इसको फॉर्मूला बनाऊं तो Na तो हो गया 10/9 और क्लोराइड हो गया 9/9, तो ये कितना हुआ, सोडियम हो गया 10/9 का मतलब हुआ 9 × 9 और फिर बचा 10, तो 9 × 9 सोडियम 1.1 क्लोरीन, ये फॉर्मूला बन गया इसका। तो अब ये इसीलिए क्या हुआ, ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया, इसने स्टोइकोमेट्री और रूटीन में हम जो है होल नंबर रेशियो लेते हैं वो डिस्टर्ब हो गया सोडियम क्लोराइड का, और ये मेटल का एक्सेस है, एक्सेस मतलब जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है, 1:1 होना चाहिए था लेकिन ये 1.1 है, तो इसलिए क्या हो गया, ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। और क्यों हो गया मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ड्यू टू दिस एनायनिक वैकेंसी। क्यों हो गया, क्योंकि एनायन की वैकेंसी जनरेट हो गई यहां पर। कुछ कुछ मेरी बात समझ आ रही है, दोबारा बताऊं, दोबारा बताऊं, ओके, चलो बहुत अच्छी बात है, अगर एक बार में ओके है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो है
ये जो है ये आपका कहलाता है पहला टाइप आ गया मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। तो इसमें लिखते हैं, ये हटा रहा हूं मैं एक बार। अच्छा, इसमें साथ साथ एक बात और बता दूं, ये जो जब जैसे अभी इलेक्ट्रॉन जो है ये थोड़ा डीलोकलाइज हो सकता है, तो जब इस पर लाइट इंसिडेंट होती है तो ये किसी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पर जाता है और वापस फॉल करता है तो लाइट एमिट करता है। तो इस कारण से क्या होता है कि ये कोई ना कोई कलर की लाइट एमिट करता है, तो इस कारण से क्रिस्टल को कोई कलर इम्पार्ट कर देता है। कलरफुल साइट्स होती हैं, इनको एफ सेंटर्स बोलते हैं। बहुत बार एफ सेंटर्स पर क्वेश्चन आया है एग्जाम में। एफ सेंटर एक जर्मन वर्ड है, उसका मतलब होता है फार पेंजेंटर, मतलब कलर होता है। मैं भी सब लिखवा दूंगा। फार पेंजेंटर मतलब कलर होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब लाइट इंसिडेंट होती है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, एक्साइट होने के बाद जब वापस गिरता है तो एब्जॉर्ब लाइट, जितनी इसने एब्जॉर्ब की होती है उतनी एनर्जी रिलीज करता है। हमने पढ़ा हुआ स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, तो कोई इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जब गिरता है तो जितनी एनर्जी का गैप होता है उतनी एनर्जी की लाइट एमिट करता है, वापस गिरता है। तो अलग अलग क्रिस्टल्स में अलग अलग कलर इंपार्ट करता है। फिर कलरफुल लाइट होती है, जैसे सोडियम क्लोराइड को येलो कलर इंपार्ट करता है, पोटेशियम क्लोराइड में जो है वॉयलेट कलर होता है, लिथियम क्लोराइड में पिंकिश कलर आता है बीच बीच में कहीं। तो नेचुरली आप देखो, एक बात को समझो कि हम बात कर रहे हैं जहां से आप अपने घर में भरा हुआ सोडियम क्लोराइड का जो नमक का डब्बा उसको मत सोच के, जो हमें जमीन से मिनरल्स मिलते हैं उनमें अगर आप देखोगे ना तो वो जो है सोडियम क्लोराइड में कहीं कहीं पर येलोइश टिंट होगा, पोटेशियम क्लोराइड वॉयलेट से कलर का आएगा, बीच बीच में उससे वॉयलेट सा कलर झलकेगा, और लिथियम क्लोराइड में पिंकिश सा कलर झलकेगा साथ में। वैसे ये बेसिकली व्हाइट से कलर की होती है। तो वो जो है दिस इज बिकॉज ऑफ दिस एफ सेंटर्स। तो ये सारी बातें जो मैंने बताई उसको मैं आपके लिए जो है हम समरी बना लेते हैं, उसको हम डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं। समझने की कोशिश करना और लिखना अपने पास। और देखो, जब नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं, हेजिटेट मत करो, बोल दो कि नहीं समझ आया, अपना माइक ऑन करके मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो सकता है मैं एक दो दिन और भेज दूं। रिकॉर्डिंग रोज रोज भेजना तो भाई मुश्किल काम है, मेरे को तो 2 घंटे लग गए उसको अपलोड करने में और मेरे से होते भी नहीं है सब काम। तो आप लाइव में ही रहें जो भी है। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि इसके बारे में लिखते हैं, व्हेन सोडियम वेपर्स are heated with sodium chloride, some sodium atoms settle on the surface of NaCl. Due to this, some chloride ions diffuse from the bulk of the solid towards the sodium atom to form more lattice, more crystal lattice. This generates anionic vacancies in the crystal. These anionic vacancies are occupied by the electrons released by sodium atoms.
This maintains the electrical neutrality. But there occurs an excess of metal ions ये आप लिख लो एक बार, 2 मिनट फिर बात करते हैं। इसमें मैं एक कर लेता हूँ। आगे लिखता हूं मैं, these electron occupied anionic vacancies are called F centers. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हालांकि 1 मार्क क्वेश्चन में आया हुआ है, लेकिन F centers, यहां पर F stands for a German word, Farbenzen, as it imparts color to the crystal due to excitation of electron when light is incident on it. ठीक है, तो ये जो है इस कारण से कलर इंपार्ट करता है, जिनको एफ सेंटर्स बोलते हैं। These F centers impart yellow color to NaCl, violet to KCl, and pink to LiCl. ठीक है, तो ये आप लिख लो। टाइम खत्म, आज के लिए इतना ही करेंगे अपने, ठीक है, कल फिर इसको अपने आगे देखेंगे।